हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th में। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है। आयोटा दी पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और इस पूरे की पावर क्या है 3। इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या पता है कि अगर मान लो आयोटा की पावर कितनी भी ज्यादा है, हम उसको क्या करेंगे 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। आयोटा की पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर ऐसे 9 कर सकते हैं, 2 9 जा 18 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ऐसे ये 1 की भी पावर होगी और आयोटा की पावर भी होगी। और आयोटा की पावर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 1 हो जाएगा, 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25। तो आयोटा की पावर 24 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 2, इसकी पावर 12 इंटू आयोटा और इस पूरे का क्या है होल क्यूब। अब यहां से देखो क्या होगा, इसको सोल्व करो। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 के इक्वल, तो -1 की पावर 9 क्या होगा -1 प्लस यहाँ से 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर -1। अगर इसकी पावर इवन है तो क्या आ जाएगा 1 इंटू आयोटा, तो क्या बन गया आयोटा होल क्यूब। यहाँ से सोल्व करेंगे -1 प्लस, अब देखो अगर मान लो डिनोमिनेटर में आयोटा है तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे, रेशनलाइजेशन करके। तो 1 अपॉन आयोटा, रेशनलाइजेशन करो, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, यहाँ से क्या आ जाएगा -1 प्लस ऊपर क्या हो गया आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ से -1 प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और अगर -1 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा यहाँ से माइनस आयोटा इसका होल क्यूब। और अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा इसका होल क्यूब। अब देखो क्योंकि माइनस की पावर तो 3 है अगर, तो वो क्या बनेगी माइनस ही बनेगी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके बाद यहाँ देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। हमें पता है a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, क्या दे रखा है ये माइनस, हमने क्या किया बाहर निकाल लिया, माइनस का क्यूब अगर करेंगे हम तो वो -1 ही बनेगा, -1 का क्यूब, तो अंदर क्या है 1 प्लस आयोटा की पावर 3। इसको सोल्व करो तो ए क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस आयोटा क्यूब प्लस 3a, इट मीन्स 1 आयोटा स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, इट मीन्स 1 का स्क्वायर, और b इट मीन्स आयोटा। अब यहाँ से क्या बन गया -1 1 प्लस, अब देखो आयोटा की क्यूब का वैल्यू आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -3 प्लस, अब 3 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या है आयोटा, यहाँ पे क्या बन गया 3 आयोटा, तो -1 यहाँ पे क्या आ गया 1 माइनस आयोटा। अब देखो यहाँ से 1 -3 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 1 -3 करेंगे तो क्या बन गया -2, और यहाँ से -1 और +3 करेंगे तो क्या बन गया +2 आयोटा। अब अगर ये माइनस साइन को हम अंदर करेंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, तो अंदर क्या बनेगा 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2 -2 आयोटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है, for any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 z2 equal to real part of z1 real part of z2 minus imaginary part of z1 imaginary part of z2। हमें ये प्रूव करना है। देखो फर्स्टली इसमें हम क्या करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं हमें z1 और z2। देखो लेट हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इक्वल टू मान लिया x2 प्लस आयोटा y2। अब हमें क्या करना है, इसमें रियल पार्ट ऑफ Z1, इट मीन्स Z1 Z2 हमें निकालना है पहले, फिर उसका रियल पार्ट देखना है, वो इसके इक्वल आना चाहिए।
तो फर्स्टली हमें क्या चाहिए, Z1 और Z2 की मल्टीप्लीकेशन चाहिए। तो देखो Z1 Z2 कैसे आएगा, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z1 हमारा क्या है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 क्या है x2 प्लस आयोटा y2। अब यहाँ से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, देखो x1 की पहले इन दोनों के साथ करेंगे, x1 की हम x2 के साथ करेंगे तो x1 x2। अब x1 की इसके साथ करेंगे नेक्स्ट के साथ तो प्लस x1 x1 है ये और y2 आयोटा, आयोटा भी है साथ में। अब नेक्स्ट हम अब इस टर्म की इन दोनों के साथ करेंगे प्लस यहाँ पे क्या है y1 है और यहाँ पे x2 है, आयोटा हमने क्या किया बाद में लिख लिया तो यहाँ पे ये आ गया। अब y इस टर्म की हम इस टर्म के साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस आयोटा y1 और इंटू आयोटा y2। अब यहाँ से देखो क्या आ गया हमारा x1 x2 प्लस, अब इन दोनों में देखो हमारा क्या है आयोटा कॉमन है इन दोनों में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे आयोटा ले लेंगे कॉमन, दोनों में आयोटा है तो x1 y2 यहाँ पे बच गया प्लस y1 x2 और प्लस यहाँ पे क्या है, अब देखो इन आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्केयर बन गया, आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, इट मीन्स ये वाली जो टर्म है हमारी क्या बन जाएगी -y1 y2। अब हम इनमें क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे और रियल पार्ट अलग। अब देखो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है जिसके साथ आयोटा हो, इट मीन्स ये इसके साथ हमारा आयोटा है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और विदाउट आयोटा वाले को एक तरफ कर लेंगे तो x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा ये क्या है x1 y2 प्लस y1 x2। अब देखो हमें जो है इसमें क्या प्रूव करना था कि Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है, अब Z1 Z2 का रियल पार्ट हमारा क्या है जो विदाउट आयोटा वाला, इट मीन्स ये हमारा क्या है रियल पार्ट है, वो किसके इक्वल आना चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो Z1 का हमारा रियल पार्ट क्या है, Z1 हमने ये माना था, इसमें Z1 का रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इट मीन्स जो विदाउट आयोटा है वो क्या है x1। तो देखो क्या ये हमारा x1 है तो इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ रियल पार्ट ऑफ Z1। अब नेक्स्ट देखो इनटू रियल पार्ट ऑफ Z2, अब Z2 का रियल पार्ट क्या है x2, तो देखो यहाँ पे क्या है x2, इट मीन्स ये क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2। अब माइनस माइनस का साइन ये रहा, अब y1 हमारा क्या है, देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा, इट मीन जो आयोटा के साथ है तो वो क्या है y1, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और y2 क्या है, देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, देखो Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारा y2, तो इट मीन्स ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 और ये हमारा सारा क्या आया है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। हमने रियल पार्ट Z1 Z2 का जो रियल पार्ट है इसी से ही तो कंपेयर किया, ये हमारा सारा किसके इक्वल है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू। अब देखो हमें यही प्रूव करना था रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यहीं तक हमें देखना था, ये पार्ट हमें देखना ही नहीं, हमें ये रियल पार्ट को ही प्रूव करना था, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 अपॉन आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा टू दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स हमारी क्या होती है a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में बनाना हमें, कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होती है। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे, फर्स्टली क्या आएगा वही करो, यहाँ से हमारा क्या ले लिया एलसीएम क्या आ गया 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम क्या करते हैं इसको इससे डिवाइड करते हैं, जो आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 4 आयोटा इसको डिवाइड करेंगे ये तो जाएगा नहीं, ये 1 पे जाएगा रिमूव हो जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा
वन प्लस आयोटा की फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा माइनस, ऐसे ही सिमिलरली इसमें ये रिमूव हो जाएगा तो क्या आएगा -1 माइनस 4 आयोटा, इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब अंदर सोल्व करो इसको, क्या है ये 1 प्लस आयोटा माइनस 2। अब देखो जो यहाँ पे है ये हमारा क्या है 2 इंटू, ये तो 2 तो हमने यहाँ पे लिख लिया, इसको ये डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया था 1 माइनस 4 आयोटा की मल्टीप्लाई किससे करनी है 2 से करनी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, एलसीएम आ गया 1 माइनस 4 आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 प्लस आयोटा माइनस 2, ठीक है। अब माइनस, अब इसको इसे डिवाइड करेंगे 1 माइनस 4 आयोटा आएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 1 माइनस 4 आयोटा। और इसका मतलब क्या है कि बाहर अगर ये -2, इसका मतलब हमारा जो अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज होगा, ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और मल्टीप्लाई किससे है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब यहाँ से 1 प्लस आयोटा अंदर मल्टीप्लाई करो -2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस क्या आ गया 2 4 जा 8 आयोटा अपॉन, यहाँ पे क्या है 1। अब हम इन दोनों की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो क्या आएगी 1 की इन दोनों से करेंगे तो देखो 1 की पहले इससे करो तो 1 प्लस आयोटा हो गया माइनस, अब 4 आयोटा की इन दोनों से करो तो इसकी इससे करेंगे तो -4 आयोटा, और इसकी इससे करेंगे तो -4 आयोटा स्क्वायर, ये क्या है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब यहाँ से आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको सोल्व करो 1 माइनस 2 कितना हो गया -1, और यहाँ पे हो गया +9 आयोटा अपॉन, यहाँ पे देखो 1 माइनस, अब देखो ये माइनस क्या है 4 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस यहीं पे कर देती हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ये +4 हो जाएगा, 1 + 4 5 माइनस, अब आयोटा में से 3 गया 4 आयोटा गया तो क्या आ जाएगा -3 आयोटा, और यहाँ पे क्या है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। नेक्स्ट अब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो पहले -1 की इन दोनों -1 की इससे करेंगे तो क्या आएगा -3, और यहाँ से क्या आ गया माइनस माइनस +4 आयोटा, इधर करेंगे फिर 9 आयोटा की करेंगे +27 आयोटा -36 आयोटा अपॉन, अब नीचे वाले की करो 5 की करेंगे 25, 5 -3 5 -3 आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे -15 आयोटा, और आयोटा की करेंगे +5 आयोटा, और यहाँ से करेंगे -3 आयोटा स्केयर बनेगा, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। अब यहाँ से आगे देखो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे देखो -3 -36, अब ये 36 आयोटा देखो हमारा क्या है ये 9 आयोटा था, 9 आयोटा की 3 से की 27 आयोटा, और 9 आयोटा -4 आयोटा, 9 4 जा 36 आयोटा आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे +36 बन जाएगा। अब देखो ये -3 और +36 कितना बन गया 33, यहाँ के आया 4 आयोटा +27 आयोटा कितना हो गया +31 आयोटा अपॉन 25 + 5, 25 + 3 कितना हो गया 28, और -15 + 5 कितना हो गया -10 आयोटा। यहाँ इसको सोल्व करने के बाद ये आ गया, अब इससे आगे हम क्या करेंगे
अगर नीचे हमारी आयोटा की टर्म है तो रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। इट मीन्स हम 28 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 प्लस 10 आयोटा से डिवाइड करेंगे। अब करो, पहले हम क्या करेंगे, 33 की इनकी अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या बनेगा, 33 मल्टीप्लाई 28, फिर इसकी 33 की इससे करेंगे प्लस 33 इंटू 10 आयोटा, फिर प्लस अब 31 आयोटा की इन दोनों से करेंगे, 31 आयोटा मल्टीप्लाई 28, अब 31 आयोटा की इससे करेंगे प्लस 31 आयोटा इंटू 10 आयोटा अपॉन क्या आएगा। अब देखो ये है a माइनस बी और a प्लस बी, तो वो हमारा क्या होता है, a स्केयर माइनस बी स्केयर। इट मीन्स 28 का स्केयर माइनस 10 आयोटा का स्केयर। ठीक है, अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, अब देखो 33 की इससे मल्टीप्लाई करो, तो देखो आपको टेबल आनी चाहिए, 28 को 3 से करेंगे कितना बनेगा 84, और हमने 4 लिखा, 8 कैरी, 28 को 3 से करेंगे 84 प्लस 8 कितना हो गया 92, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आयोटा, प्लस अब 28 की 31 से मल्टीप्लाई करो, 28 वन जा 28, 8 आ गया 2 कैरी, 28 की 3 से करेंगे तो 84 प्लस 2 कैरी कितना बन गया 86, अब प्लस यहाँ से क्या आ गया 310। ठीक है, और आयोटा 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 स्क्वायर की वैल्यू -1, इट मीन्स ये क्या बनेगा -310। अब देखो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 28 का होल स्क्वायर कितना हो गया 784, और -10 आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो 100 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो प्लस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आगे देखो कैसे होगा, 924 में से क्या लेस करेंगे 310, तो लेस करो, 4 में से 0 गई 4, और 2 में से 1 गया 1, डायरेक्ट लेस करना आता है ना, 9 में से 3 गया 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म को ऐड करेंगे, यहाँ से हमारा क्या था 868 आयोटा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 0 प्लस 8 8, 3 प्लस 6 9, और 8 प्लस 3 11 आयोटा अपॉन यहाँ पे क्या बन गया 784 प्लस 100 क्या बन जाएगा 884। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना, ऊपर वाले में से क्या हमारा कुछ कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ सकता है, तो ऊपर वाले में से देखो अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 से डिवाइड करके देख लो, इट मीन्स 2 3 जा 6 3, और 0 2 7 जा 14, प्लस 2 5 जा 10, 1 9 2 9 जा 18, और 2 9 जा 18 आयोटा, और अपॉन में हमारा क्या है 884। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब यहाँ से हमारे क्या आ जाएगा, हम इनको दोनों के नीचे लिख सकते हैं, 307 अपॉन 442 प्लस 599 आयोटा अपॉन 442। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, इफ x माइनस आयोटा y इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये हमें गिवन है, तो हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इनका होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, फर्स्टली हम इसमें क्या करते हैं, x माइनस आयोटा वाई, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन 1 मान ली। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारा कब आ सकता है जब हम ऐसी ही टर्म लें, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी तब आता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसमें हमें प्लस चाहिए तो हमें ऐसी ही कुछ टर्म लेनी पड़ेगी और ऐसी ही कैसे आ सकती है साइन चेंज करके, क्योंकि अब यहाँ पे आयोटा है तो हमारा माइनस से प्लस बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड।
अब हम कंजुगेट कैसे लेते हैं, जो हमारी आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या बन गया, x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, अब इनका भी कंजुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में। अब देखो ये a माइनस आयोटा बी है, इट मीन्स ऊपर क्या बन जाएगा, a प्लस आयोटा बी कंजुगेट लेने से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, c प्लस आयोटा डी, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो क्या आएगा, x माइनस आयोटा वाई एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, इन दोनों की करो, ये क्या है, a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। देखो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले x की इससे करी क्या बन गया, एक्स स्क्वायर, अब इससे करी तो प्लस आयोटा एक्स वाई, इससे करेंगे तो माइनस आयोटा एक्स वाई, और इससे करेंगे तो देखो इस टर्म की जब हम इससे कर रहे हैं तो y की y से करेंगे तो y स्क्वायर हो गया, आयोटा की आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1, तो इट मीन्स ये हमारी टर्म माइनस में बन गई है, तो आयोटा की वैल्यू लगा के क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आयोटा वाली को अलग लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, देखो प्लस आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा एक्स वाई, ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल। अब इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, देखो अगर हमारी सबकी जो पावर है वो सेम है तो हम उनको एक साथ लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लो यहाँ पे अंडर रूट एक्स है और एक अंडर रूट एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स हमारा देखो दोनों का हम एक साथ लिख सकते हैं, ऐसे एक्स अंडर रूट एक्स, ऐसे ही तो लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है, हमारा आंसर होता है एक्स। अब देखो ये भी हमारा एक्स ही आएगा, कैसे आएगा, ये क्या बन गया हमारा, एक्स स्क्वायर बन गया, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, एक्स ही आ गया। तो इट मीन्स जब हमारी पावर अगर सेम हो तो हम क्या करते हैं, उनको एक साथ लिखते हैं। हमारा देखो सबके ऊपर अंडर रूट है तो हम क्या करते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं, तो क्या बनेगा, a माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी सी प्लस आयोटा डी। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा, हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, ये तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए माइनस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी, क्या बनेगा हमारा ये, अब देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूले से हम करेंगे। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए की करिए ए स्क्वायर प्लस ए आयोटा बी, और यहाँ से माइनस ए आयोटा बी, और यहाँ पे देखो सेम इसकी हम करेंगे तो बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सेम यहाँ पे बनेगा सी स्क्वायर प्लस सी आयोटा डी प्लस आयोटा सी डी और प्लस डी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ए आयोटा बी से ए आयोटा बी कैंसिल हो गया, नीचे सी आयोटा डी से सी आयोटा डी कैंसिल हो गया। इसके बाद क्या आया, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, अब ये हमारा क्या बन गया, बचा क्या यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे बच गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है, अब हमारा ये तो आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसका तो होल स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, हमारा अंडर रूट नहीं है, तो इट मीन्स हमें क्या है, हम ऑन क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इफ z1 इक्वल टू 2 माइनस आयोटा z2 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1, इसका क्या है मोड।
अब देखो हम क्या करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है इसी में हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, Z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा प्लस 1 अपॉन Z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू क्या है, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा, इट मीन्स क्या आ जाएगी, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा दे रखी है प्लस 1। अब यहाँ से हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं जो साइन चेंज करके बनेगा। तो देखो क्या आएगा, 2 प्लस 1 क्या बन गया 3 प्लस 1 4, ऊपर क्या बन गया 4, और यहाँ से क्या है माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये क्या हो गए कैंसल, तो ऊपर बन गया 4 अपॉन, अब ये क्या है 2 माइनस आयोटा, और बाहर का बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा, और यह क्या है +1। अब इसको सोल्व करो क्या बनेगा, 4 अपॉन 2 प्लस 1, अब देखो ये -1 है ये +1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है 2, और ये माइनस आयोटा, इट मीन्स 2 माइनस 2 आयोटा, यहाँ से क्या आ गया 4 अपॉन 2 नीचे कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या बच गया 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब अगर हमें 1 माइनस नीचे आयोटा रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, तो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करेंगे। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे बन गया 2 प्लस 2 आयोटा अपॉन, नीचे क्या बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इट मीन्स 1 का स्केयर 1 हो गया माइनस बी स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 प्लस, अब देखो ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन क्या बन जाएगा नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 प्लस आयोटा अमोड। अमोड हम कैसे सोल्व करते हैं, जो हमारा रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, उसका अंडरूट, रियल पार्ट का स्केयर क्या है 1 का स्केयर, प्लस इमेजिनरी पार्ट भी क्या है 1 का स्केयर, उसका अंडरूट, तो 1 का स्केयर 1 प्लस 1 क्या बन गया 2 का अंडरूट, ही हमारा क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इफ a प्लस आयोटा b इक्वल टू x प्लस आयोटा का होल स्केयर अपॉन 2x स्केयर प्लस 1, प्रूव दैट x a स्केयर प्लस b स्केयर इक्वल टू x स्केयर प्लस 1 इसका होल स्केयर अपॉन 2x स्केयर प्लस 1 इसका होल स्केयर। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, सिमिलरली इससे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया है जिसमें हमने क्या किया था, वही कंजुगेट लेके किया था, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हम ये करेंगे। फर्स्टली देखो हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, अब क्या करेंगे टेक कंजुगेट ऑन बोथ साइड, तो हमारा क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा a माइनस आयोटा बी, कंजुगेट लेना आता है, कंजुगेट हम कैसे लेते हैं, जैसे अगर x प्लस आयोटा y है इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या आएगा x माइनस आयोटा y, इट मीन्स आयोटा वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज होता है, तो a माइनस आयोटा बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस आयोटा का होल स्केयर अपॉन 2x स्केयर प्लस 1, समझ में आया, कंजुगेट लिया तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस की जगह माइनस हो गया, इसको हमने क्या मान लिया इक्वेशन 2। नाउ अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो x प्लस आयोटा का होल स्केयर अपॉन 2x स्केयर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा का होल स्केयर अपॉन 2x स्केयर प्लस 1। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी कैसे सोल्व होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फर्स्ट टर्म क्या है a है तो क्या बन गया a स्केयर, अब माइनस बी स्केयर, सेकेंड टर्म हमारी देखो क्या है, तो हमारा क्या आएगा बी स्केयर तो हमारा है, और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू। अब देखो जो हमें प्रूव करना है इधर तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई ए स्केयर प्लस बी स्केयर, अब राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए,
नीचे वाली टर्म तो देखो दोनों में 2x² + 1 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म देखो x + आयोटा, अब देखो दोनों में क्या है, होल स्क्वायर है। अब पीछे हमने क्या किया था, अगर मान लो दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर सेम है, तो हम क्या है एक साथ लिख सकते हैं। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, x + आयोटा x - आयोटा, और इन दोनों का क्या है हमारा होल स्क्वायर है, ठीक है। या हम इनको ओपन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हमारा क्या आ जाएगा, नीचे वाली टर्म का करेंगे तो 2x² + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ गया, a² + b² = इनको सोल्व करो, a + b a - b तो क्या हो जाएगा a² - b², इट मीन्स क्या बन गया x² - आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पे +1, और इसका क्या है हमारा होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है 2x² + 1 इसका होल स्क्वायर। अब देखो हमें क्या है यही प्रूव करना था, तो क्या आ गया हेंस प्रूव। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, z1 = 2 - आयोटा, z2 = -2 + आयोटा। फाइंड हमें करना है रियल पार्ट, इट मीन्स किसका रियल पार्ट, z1 z2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अपॉन में z1 कंजुगेट, तब जो ये आएगा इसका सोल्व करके रियल पार्ट हमें निकालना है। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट में इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो फर्स्टली जो जो टर्म हमें चाहिए है वो निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे, फर्स्टली क्या चाहिए z1 z2 की मल्टीप्लीकेशन, तो निकालो यहाँ से क्या आएगा z1 × z2 = z1 क्या है 2 - आयोटा और ये है -2 + आयोटा, करो मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा, पहले 2 के अंदर करेंगे 2 × 2 = 4 -4 बनेगा, और 2 की करेंगे +2 आयोटा। अब आयोटा वाली टर्म की करेंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा माइनस माइनस +2 आयोटा, और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये क्या बन गया -4 + 1, तो क्या आ गया -3, और ये क्या है +2 आयोटा +2 आयोटा क्या बन गया 4 आयोटा। अब हमें और क्या चाहिए, ये तो हमारी आ गई z1 z2 की मल्टीप्लीकेशन, और क्या चाहिए z1 का कंजुगेट चाहिए। अब z1 कंजुगेट हम कैसे निकालेंगे, कंजुगेट कैसे निकालते हैं, आयोटा वाली टर्म उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स हमारा यहाँ से z1 कंजुगेट क्या आएगा 2, कंजुगेट का साइन ऐसे होता है, तो 2 + आयोटा, तो यहाँ से z1 × z2 अपॉन z1 का कंजुगेट क्या आ गया, ये पूरी टर्म अगर हम लिखेंगे तो ये किसके इक्वल आ गया अपॉन 2 + आयोटा। अब हमें चाहिए क्या, हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट के लिए हमें ये रिमूव करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 2 - आयोटा से मल्टीप्लाई 2 - आयोटा से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखो क्या आएगा 2 के इसके साथ करो 2 3 जा -6 + 8 आयोटा, फिर माइनस माइनस +3 आयोटा, -3 के इन दोनों के साथ करेंगे, फिर क्या आएगा, अब देखो 4 बन गया -4, और आयोटा 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 स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, अपॉन सेम वही 2 + आयोटा 2 - आयोटा, यानी कि a² - b², 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा -6 + 4 क्या बनेगा -2, और यहाँ से 8 + 3 क्या बनेगा +11 आयोटा, अपॉन नीचे क्या है 4 + 1 5। अब अलग अलग पार्ट निकालेंगे तो क्या आएगा -2/5 + 11/5 आयोटा, और हमें बताना क्या है इसका रियल पार्ट बताना, तो इसका रियल पार्ट हमारा क्या है -2/5, तो आंसर क्या आ गया -2/5। इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, x - आयोटा y, हमें क्या करना है इसमें,
अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा इज द कंजुगेट ऑफ -6 -24 आयोटा। अब देखो ये जो है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल दे रखी है, इसने दे रखी है कि -6 -24 आयोटा का कंजुगेट करेंगे, ये कंजुगेट का साइन है। अब देखो पहले क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लाई करो तो देखो कैसे आएगी, इसकी x की करेंगे इन दोनों के साथ, पहले 3x प्लस 5 आयोटा x माइनस 3 आयोटा y माइनस 15, यहाँ से क्या बनेगी 5 है माइनस 5 आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू, अब इसका कंजुगेट अगर लेंगे तो क्या बनेगा -6 प्लस 24 आयोटा। यहाँ से देखो 3x प्लस 5, यहाँ पे क्या है y भी है साथ में, तो 3x प्लस 5y, हम आयोटा वाली एक तरह साथ लिखेंगे टर्म, विदाउट आयोटा वाले एक साथ। अब यहाँ से प्लस आयोटा हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से बच गया 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या आ गया -6 प्लस 24 आयोटा। अब देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। अब इसमें रियल पार्ट ये है, यहाँ पे ये है, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे ये है, तो करो 3x प्लस 5y इक्वल टू किसके है -6 के, एंड इसको इक्वेशन 1 मान ली, क्या है नेक्स्ट 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या है 24 इक्वेशन 2। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमारा ये आ गया, यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कैसे आएगी, अगर हम इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 5 से कर दे तो हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, ये तो हमने 10th में किए हैं। इस तरह से हमें एक्स वाई की वैल्यू तो इजिली निकाल सकते हैं। तो करो क्या आएगा, 3 3 जा 9x प्लस 15y इक्वल टू 3 6 जा 18, और यहाँ से 5 5 जा 25x माइनस 15y इक्वल टू 25 की 4 से करेंगे तो क्या बनेगा 120, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 34x इक्वल टू ये क्या बन गया 102, और यहाँ से x इक्वल टू 102 अपॉन 34 क्या बन गया, यहाँ से ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आ गया 3। अब इसको अगर हम पुट इन 1, अगर 1 में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, तो करो पुट। 1 में हमारी क्या थी 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 ये थी, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या पुट किया 3 प्लस 5y इक्वल टू -6, 9 प्लस 5y इक्वल टू -6। अब यहाँ से देखो 5y इक्वल टू -6, या इधर आगे -9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा -15, और ये 5 आ गया डिवाइड में तो क्या बन गया -3, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा, फाइंड द मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। हमें क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करेंगे, फर्स्टली अंदर की जो दे रखा है उसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। अब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा बचेगा, उसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, फिर माइनस डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस आयोटा बचेगा, तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इट मीन्स 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन, अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। यहाँ पे देखो अब इसको सोल्व करो, a प्लस बी के होल स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, और प्लस 2 आयोटा माइनस 1 का स्क्वायर 1
और आयोटा स्केयर क्या होता है -1। देखो यहाँ बाहर माइनस है तो इनको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि साइन चेंज होता है, तो 1 का स्केयर 1 माइनस। अब प्लस आयोटा स्केयर क्या होता है -1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आएगा, तो 1 -1 और -2 आयोटा अपॉन नीचे क्या बनेगा 1 का स्केयर 1 + 1 2। अब यहाँ से देखो 1 -1 ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 2 आयोटा माइनस, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब देखो +2 आयोटा और अपॉन में क्या है 2, यहाँ से आगे क्या आएगा 2 आयोटा + 2 आयोटा 4 आयोटा अपॉन 2, और यहाँ से 2 क्या है कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो क्या बच गया 2 आयोटा। अब हमें क्या बताना है 2 आयोटा जो है इसका मॉडुलस बताओ। मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्केयर मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं x स्केयर + y स्केयर इसका अंडर रूट। इट मीन्स एक्स स्केयर हमारा क्या होता है जो रियल पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे, रियल पार्ट हमारा यहाँ पे है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है। इट मीन्स रियल पार्ट हमारा क्या है यहाँ पे 0, तो 0 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2, तो 2 का स्केयर। अब इससे आगे सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ से देखो 0 का स्केयर क्या बन गया 0 + 2 का स्केयर क्या हो गया 4, तो यहाँ से 0 + 4 क्या आ गया 4। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू क्लास, बाय बाय।